कोई भी जो यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है उसे यूजीसी के अंडर काम करना होता है, क्योंकि अपने देश में जो बॉडी है वो है यूजीसी, जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। इसे ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। दोस्तों, किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छे से जान लें। यूनिवर्सिटी का पास्ट क्या था, अभी यूनिवर्सिटी कैसी है, किस तरह चल रही है, यूनिवर्सिटी के पास अप्रूवल्स कौन से हैं, यूनिवर्सिटी की मान्यताएं पूर्ण रूप से जांच लें और देख लें कहीं यूनिवर्सिटी किसी बैड एक्टिविटी में तो नहीं। इस सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद ही यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें, क्योंकि हम आपको वही अपडेट्स दे रहे हैं जो कि अभी फिलहाल यूनिवर्सिटी की डिटेल्स अपडेट है। अपने विवेक से काम लें और यूनिवर्सिटी को जरूर विजिट करें। बिना विजिट करे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन ना लें। दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में हम जिस यूनिवर्सिटी की बात करने वाले हैं वो उन्हीं टोटल 54 यूनिवर्सिटीज में से एक है जो टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में टोटल 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती है 2024 दिसंबर में जो ये वीडियो बन रही है उसके अनुसार। और टोटल अपने देश में देखा जाए तो 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दोस्तों। 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सभी को ऐड कर दिया जाए तो 1113 टोटल यूनिवर्सिटीज चलती है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसको अलग अलग तरह के अप्रूवल्स मिले और अप्रूवल के साथ साथ यूजीसी का भी अप्रूवल मिला और अप्रूवल स्टेट का लेना पड़ता है। उसको लेने के बाद ही एक यूनिवर्सिटी बनती है। और कोई भी जो यूनिवर्सिटी दोस्तों बनती है उसे यूजीसी के अंडर काम करना होता है, क्योंकि अपने देश में जो बॉडी है वो है यूजीसी, जो सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेट करता है। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी पर काफी बार हमारे पास कमेंट आए हमारी वीडियोस में और स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या हमें यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, अगर हमने यहाँ पर एडमिशन ले लिया है क्या क्या प्रिकॉशंस लें, या फिर अप्रूवल्स को हम कैसे चेक करें। तो आपके जितने भी तरह के सवाल थे आपके दिल में, आज अपनी इस एक वीडियो के माध्यम से सभी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, कोई भी चाहे यूनिवर्सिटी हो, कोई भी चाहे कॉलेज हो, वो अपने 2-4 कोर्सेज के लिए ही फेमस होता है, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में स्टूडेंट्स के बीच में उस यूनिवर्सिटी का नाम जाता है, कॉलेज का नाम जाता है कि हमको ये कोर्स इस यूनिवर्सिटी से ही करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी के पास क्या ऐसा कोई कोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें उसका इंतजार है। पहले भी दोस्तों हमने भोपाल की मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर वीडियोस बनाई है। अभी 2023 और 24 में काफी यूनिवर्सिटीज, नई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आई है मध्य प्रदेश में। और जो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं, आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी तो 2011 से चलती आ रही है। 2011 से चल रही है, लगभग यूनिवर्सिटी को 13 से 14 साल हो चुके हैं। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी रामकिशन धर्मार्थ फाउंडेशन, ये पूरा इसका नाम है दोस्तों, जो शॉर्ट फॉर्म आरकेडीएफ का। और यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है दोस्तों। जैसा दोस्तों मैंने आपको बताया, जितनी भी यूनिवर्सिटीज है वो सभी रेगुलेट की जाती है यूजीसी के द्वारा, और यूजीसी आती है अपनी गवर्नमेंट के अंडर। यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है वो है डॉक्टर साधना कपूर, ये है चांसलर यूनिवर्सिटी के। अब हम बात करें वाइस चांसलर कौन है, प्रोफेसर विजय के अग्रवाल, ये यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। अब हम बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स को आप कैसे चेक करेंगे। अप्रूवल्स चेक करें उससे पहले यूजीसी को चेक करें, बट पहले मैं आपको अप्रूवल के बारे में बताना चाहूंगा। सभी अप्रूवल्स को चेक करने से पहले हम इस यूनिवर्सिटी को दोस्तों यूजीसी पर चेक कर लेते हैं। यूजीसी पर चेक करने के हालांकि तरीके पहले ही बहुत बार मैंने आपको बताए हैं। आप कैसे चेक करेंगे, पहले गूगल पे जाइए और यूजीसी टाइप कर दीजिए। यूजीसी जैसे टाइप करेंगे तो नीचे जो पहला ही ऑप्शन आएगा, वेलकम टू यूजीसी न्यू दिल्ली इंडिया, तो यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसमें जो वेबसाइट है ओरिजिनली इसकी www.ugc.gov.in, ये इसकी वेबसाइट है। आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में यूजीसी की वेबसाइट या खुल जाएगी। यूजीसी की वेबसाइट खुलने के बाद में जो टैब्स बने हैं उसमें HEIS लिखा हुआ है। HEIS पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, क्योंकि जो ये आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। तो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप जाएंगे तो यहाँ पर जो इंटरफेस अब खुल के सामने आपके आएगा, वहां लिखा हुआ है, देखो प्राइवेट के आगे लिखा है 498, जो मैंने अभी आपको बताया था। 498 टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं अपने देश में। अपने देश की जनसंख्या 142 करोड़ से भी ज्यादा है दोस्तों, और ऐसे में इन यूनिवर्सिटीज का होना, लगभग 1100-1200 यूनिवर्सिटीज का होना, ये कम ही मैं गिनती दोस्तों इसकी बोलूंगा। इतनी ज्यादा यूनिवर्सिटीज अभी नहीं है। अभी हो सकता है कि और भी हमें यूनिवर्सिटीज की अभी जरूरत है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो हर साल कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आ रही हैं। बात यूनिवर्सिटीज से आने की नहीं है, बात है कि क्या वो
क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं, जिसका आंसर दोस्तों सेटिस्फाइंग आंसर नहीं है, क्योंकि अच्छी एजुकेशन मिलना आपका फंडामेंटल राइट है जो कि मिलता नहीं। जैसा कि बहुत बड़े विद्वान ने एक बात बोली, किसी भी सभ्यता किसी भी देश में अगर कुछ फ्री होना चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय फ्री होना चाहिए। और जब इस शिक्षा का नंबर आता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, हम तीनों की बात करें, करप्शन बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती ही सिर्फ पैसा कमाने के लिए है और स्टूडेंट्स का हित नहीं देखती। अब इसमें दोस्तों जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के आगे देखा आपने 498, उसके नीचे आप मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे। मध्य प्रदेश पर क्लिक करने के बाद में नीचे आओगे तो सबसे नीचे आने के बाद में आप नीचे दोस्तों सेकंड नंबर लिस्ट पे जाओगे। सेकंड नंबर लिस्ट पे आप जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर एक आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी का नाम आता है जो कि 341 नंबर पर है। दोस्तों अपने देश में जो यूजीसी चलती है, इसका जो एक्ट बोलता है, जो 1956 का जो एक्ट है, उसका सेक्शन 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं। और जब कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनती है, जब अपना प्रपोजल देती है तो उसमें मेंशन करती है कि हम सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स और पीएचडी में एडमिशंस लेंगे। तो इन सभी कोर्सेज में एडमिशन लेना यूनिवर्सिटी शुरू कर देती है। पर अगर उसे काउंसिल कोर्सेज में भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए काउंसिल से अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे अगर उसको बीएड करना है तो एनसीटीई के पास जाएंगे, एलएलबी करवाना है तो बीसीआई के पास जाएंगे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। अगर उन्हें फार्मेसी करवाना है तो पीसीआई के पास जाएंगे, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। और इन सब काउंसिल के अप्रूवल लेने के बाद ही काउंसिल कोर्सेज चला सकते हैं। तो आरकेडीएफ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसमें ही आप आगे देखेंगे दोस्तों तो इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में यूनिवर्सिटी अवेलेबल है। और इसी में आगे सेक्शन 2F की जिक्र कर रहे हैं, जो कि सेक्शन 2F वही 1956 का जो एक्ट है यूजीसी का, उसके तहत। व्यू अदर डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी 19/7/2011 में दोस्तों यूनिवर्सिटी ये बनी है। डेट ऑफ इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय द यूनिवर्सिटी, ये 2013 में दोस्तों सबमिट हुआ। एक्सपर्ट कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड, यस लिखा है। डेट ऑफ विजिट कब की है? 2015 की है। कंप्लायंस ऑफ ऑब्जर्वेशन डेफिशिएंसी एक्सेप्टेड। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर तो मतलब यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है ये। यहीं पर आप देखोगे तो जो व्यू वेबसाइट है, व्यू वेबसाइट पे क्लिक कर दो। व्यू वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे तो हालांकि वेबसाइट खुल नहीं रही है क्योंकि बार बार सर्वर एरर दिखाता है इसके अंदर। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो यूजीसी की वेबसाइट पर जो डली है वेबसाइट, उसी पर ट्रस्ट करना किसी भी यूनिवर्सिटी की। दूसरी किसी भी वेबसाइट पर भरोसा नहीं करना। पर क्योंकि हमें वीडियो को आगे बढ़ाना है और बताना है आपको इसके बारे में, तो हमने क्या किया, हम गए गूगल पे, हमने टाइप कर दिया आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी। तो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी जैसे हमने टाइप किया तो वहां पर आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी की एक वेबसाइट खुल जाती है, rkdf.ac.in। ये वेबसाइट दोस्तों हमारे सामने खुलती है। और विकिपीडिया पे जब हमने चेक किया, हमने डाला आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी विकिपीडिया, तो दोस्तों यहाँ चेक करने पे वही आता है कि यूनिवर्सिटी कब बनी, 2000 इसमें उसका ईयर लिखा हुआ है। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी के कौन चांसलर साहब हैं वो नाम लिखा है, कौन है वाइस चांसलर नाम लिखा है उनका, और साथ में ही यहाँ पर लिखा हुआ है www.rkdf.ac.in। यहीं से हमने वेबसाइट को इसको समझा। अब इसी में जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि देखो आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो या किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो, मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ यूनिवर्सिटी को बिना विजिट करे एडमिशन मत लेना। जाइए, फैकल्टी मेंबर से मिलिए, स्टूडेंट से मिलिए, हो सके कैंपस को विजिट करें, उसके अप्रूवल्स को देखें। सिर्फ किसी के एडवर्टीजमेंट से या किसी के बोलने से या किसी कंसल्टेंट के बातों में आकर एडमिशन ऐसे ना लें। कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, कंसल्टेंसी दें उसको उसकी, और बाकी फीस सीधा यूनिवर्सिटी को ही दें। और दोस्तों हमें जब भी यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिलेगा, जब भी हम यूनिवर्सिटी जाएंगे या फिर जब भी कभी हम इंटरव्यू कर पाएंगे इनमें से किसी का भी, चाहे फिर वो चांसलर हो, वाइस चांसलर, या फिर किसी भी स्टाफ का, या फिर गूगल मीट के थ्रू अगर हमारा इंटरव्यू होता है, तो आपके सभी सवालों को हम यूनिवर्सिटी के सामने जरूर रखेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ यूजीसी पर, जो यूजीसी पर इसका अपडेट था। अब हम बात करते हैं कि इनके अप्रूवल कौन कौन से है। तो दोस्तों हमने गूगल में जाकर टाइप किया आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी अप्रूवल्स। तो जैसे ही हमने वहां पे क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद में अप्रूवल्स खुल के आ गए सामने हमारे। यूजीसी का अप्रूवल है यूनिवर्सिटी के पास, एआईसीटी का अप्रूवल है। एआईसीटी का अप्रूवल चाहिए जब यूनिवर्सिटी डिप्लोमा, बीटेक, एमटेक कोर्स कराना चाहती है। बट दोस्तों एआईसीटी के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को इसकी जरूरत नहीं है, उससे वो एग्जेम्प्ट करते हैं। पीसीआई का अप्रूवल है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी कोर्सेज चलाने के लिए। बीसीआई का अप्रूवल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, मतलब कि एलएलबी में एडमिशन अगर कराना चाहती है यूनिवर्सिटी तो बीसीआई का अप्रूवल लेना होता है, उसके अप्रूवल की बात कर रहे हैं ये लोग। एनसीटीई के अप्रूवल की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है एनसीटीई का अप्रूवल है। आईएनसी का अप्रूवल है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का, बीएससी नर्सिंग कराने के लिए। और फिर वही मतलब पैरामेडिकल के भी कुछ इसमें अप्रूवल्स मेंशन किए हुए हैं। बट क्योंकि यूजीसी के थ्रू वेबसाइट नहीं खुली थी तो हम दूसरे की सोर्स से
यूनिवर्सिटी के अप्रूवल तक पहुंचे हैं। दोस्तों ये है सब अप्रूवल्स इस यूनिवर्सिटी के पास। यूनिवर्सिटी के साथ में हम अगर बात करें कि कौन कौन से कोर्सेज में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है, तो दोस्तों यूनिवर्सिटी जो एडमिशंस लेती है वो कुछ लिखे हुए, जैसे कि आप वेबसाइट पे आने के बाद में एकेडमिक्स में आएंगे, एकेडमिक्स पे आने के बाद में फैकल्टीज एंड डिपार्टमेंट्स के आगे खुल जाएगा, ये सब टैब खोल देता है उसके अंदर, जिसे बोलता है कि मैनेजमेंट कोर्स यूनिवर्सिटी करवाती है, साइंस के कोर्सेज में एडमिशन लेती है, कॉमर्स के कोर्सेज में एडमिशन लेती है, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी करवाती है, साथ में फार्मेसी कोर्सेज में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन करवाती है, एजुकेशन में एडमिशन लेती है जैसे बीएड कोर्सेज होते हैं, साथ में सोशल साइंस के जो कोर्स हैं उनमें एडमिशन लेती है, एग्रीकल्चर में एडमिशन लेती है, आर्किटेक्चर में एडमिशन लेती है यूनिवर्सिटी, साथ में लॉ में एडमिशन लेती है, होम्योपैथी में लेती है, आयुर्वेदा में लेती है, नर्सिंग में एडमिशन होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, पैरामेडिकल में एडमिशन होते हैं और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और पीएचडी रिसर्च, इन सभी में यूनिवर्सिटी एडमिशन लेती है। साथ में ही मेंशन किया हुआ है इन्होंने अपनी वेबसाइट पर कि नैक A+ एक्रीडेशन है यूनिवर्सिटी के पास। दोस्तों जितनी भी यूनिवर्सिटी चलती है मध्य प्रदेश में, क्योंकि मध्य प्रदेश में एजुकेशन रेगुलेटरी कमीशन है, तो अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको परेशान करे, फिर चाहे यूनिवर्सिटी कोई भी हो, अगर परेशान करती है तो ऐसी यूनिवर्सिटीज की कंप्लेंट आप कर सकते हो। कहां कर सकते हो? इसी रेगुलेटरी कमीशन में, या फिर कंप्लेंट तो यूजीसी में, या फिर आप हायर एजुकेशन को कंप्लेंट दे दीजिए। ज्यादा बड़ा मैटर है तो वहां के गवर्नर को कंप्लेंट आप कर सकते हो। यूनिवर्सिटीज पे एक्शन होता है, ये आपका अधिकार है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलना आपका फंडामेंटल राइट है। दोस्तों कोई भी किसी भी तरह के सवाल आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, या नेक्स्ट वीडियो किस यूनिवर्सिटी पर आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को जरूर पूछना, कमेंट करना इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है या जो भी आप जानना चाहते हो, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। और उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो आज की वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।